इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। तो वहीं मौके पर क्षेत्रीय विधायक, पुलिस अधीक्षक के साथ ही एसडीएम सादाबाद और अन्य पुलिस अधिकारी भी। तमिलनाडु दौरे पर मंत्री अमित शाह मदुरई में बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल अमित शाह। दिल्ली एनसीआर में गृह बन लागू, बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 दर्ज किया गया। नीट पीजी 2025 को लेकर आदेश पर सिंगल शिफ्ट में होगी परीक्षा। 3 अगस्त 2025 को होगी नीट पीजी 2025 की परीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज औरैया दौरा। सीएम योगी करेंगे प्रगतिशील किसानों को सम्मानित, लाभार्थियों के बीच टिकट और बीज का करेंगे वितरण। और सोने चांदी के दामों में तेजी। सोना 1790 रुपये बढ़कर 97,145 हुआ। चांदी 7,827 महंगी होकर 10,585 पहुंची। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबर दिल्ली से। तमिलनाडु पर है गृह मंत्री अमित शाह मदुरई में बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तमिलनाडु दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें मदुरई में बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो तमिलनाडु दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। ये दौरा बेहद खास देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे, प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। स्वागत किया गया गृह मंत्री अमित शाह का शॉल उड़ाकर, आपको बता दें। और मदुरई दौरे पर हैं मदुरई दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। तो तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, मदुरई में बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी अमित शाह के इस दौरे को लेकर मदुरई में है? प्रदेश कोर कमेटी की बैठक थोड़ी देर बाद होने जा रही है। बिल्कुल सही बताना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस समय तमिलनाडु दौरे पर है और तमिलनाडु के मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जहां जब पहुंचे तो स्वागत किया। और जहां पहुंचने का खास मकसद में ये है कि वहां पर राज्य बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में भाजपा के संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करना है, किस तरीके से संगठन को विस्तार देना है, और इतना ही नहीं, किस तरीके से आने वाले चुनावों में पार्टी को मजबूत करना है, चुनाव के तहत किस तरह की तैयारियां करनी है, इन सब चीजों को लेकर के ये जो बैठक है खास बैठक मानी जा रही है। और इसी वजह से खुद गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस समय तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे हैं। जी सुनील। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि मदुरई में बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। अमित शाह का दौरा बेहद खास देखा जा रहा। देखा जाए अजीत, गृह मंत्री लगातार दौरे कर रहे, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। मदुरई का ये दौरा, प्रदेश कोर कमेटी की बैठक, क्या जिक्र माना जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? और बीजेपी सियासत के हिसाब से दौरा कितना महत्वपूर्ण? सियासत के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जल्द ही अगले साल हमारे साथ अजीत बने रहिए, हम आपके पास आएंगे। तो देखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद खास। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली एनसीआर में गृह बंद को लागू कर दिया गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह फैसला दिल्ली में लिया गया। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गृह बंद लागू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब दर्ज किया गया। प्रदूषण की वजह से लोगों को
तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 को रिकॉर्ड किया गया। कई जगह हॉट स्पॉट भी दर्ज किए गए हैं आनंद विहार से लेकर। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार देखा जा रहा है PM10 और PM2.5, जो कि हवा में एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, लोगों की सांसों के द्वारा अंदर जाते हैं और लंग्स को काफी इफेक्ट करते हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया, ग्रैब बंद को लागू कर दिया गया, जिसमें तमाम पाबंदियां ग्रैब बंद में आती हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ग्रैब बंद दिल्ली में लागू कर दिया गया, किस प्रकार से पाबंदियां और प्रदूषण से हालात कैसे हैं? देखिए सुनील, बिल्कुल एक बार फिर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में आज के दिन ग्रैब बंद लागू किया गया है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रदूषण एक बार फिर से दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि आज रविवार होने के कारण अधिकतर जो कामकाजी लोग हैं उनकी छुट्टियां रहती हैं। दफ्तर जाने वाले लोग आज के दिन छुट्टी पर रहते हैं, तो इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली में इस मौसम में भी अगर ग्रैब सिस्टम लागू होता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी भविष्य खड़ी हो सकती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राजधानी दिल्ली में इस समय ग्रैब बंद लागू हुआ। इससे पहले भी तकरीबन 2 सप्ताह पहले ही रविवार के दिन ही ग्रैब बंद लागू किया गया था। उस दिन भी रविवार था और उस दिन का AQI लेवल भी कुछ तरीके था, और आज का अगर AQI लेवल की बात करें तो 200 पार है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से AQI लेवल ये दिखा रहा है, ये दिल्ली वासियों के लिए चुनौती है, खास साथ ही शासन और प्रशासन के लिए कि किस तरीके से सरकार, शासन और प्रशासन इस प्रदूषण से निपटे, प्रदूषण की चुनौती से जंग लड़े, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो फिर भी गर्मी का माहौल और खास तौर से सर्दी के समय में ये जो प्रदूषण है ये कहर बढ़ पाता है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने अभी से बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो प्रदूषण का सामना करे और प्रदूषण से जंग लड़ने के लिए अभी से तैयारी करे, जो कि अभी अगर ग्रैब बंद लागू होता है तो आने वाले समय में और सर्दियों के समय में किस तरह के हालात हो सकते हैं, ये इस ग्रैब बंद अंदाजा लगाया जा सकता है। जिसमें ग्रैब बंद को लागू कर दिया गया है, देखा जा रहा है PM2.5 और PM10 काफी बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है? बढ़ता हुआ प्रदूषण किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी बना हुआ है? अजीत, निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं सुनील, तो जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है खास तौर से बुजुर्गों और बच्चों के लिए, और वो भी ऐसे जो खास तौर से चाहे वो सांस के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो प्रदूषण है ये काफी खतरनाक साबित होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए खास सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि वो मजबूरी पड़ने पर ही, जरूरी पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर में ही रहे। क्योंकि अगर वो बाहर निकलते तो ये प्रदूषण का स्तर उनके लिए काफी चिंताजनक और समस्याएं खड़ी करने वाला हो सकता है। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है बढ़ते प्रदूषण की वजह से तमाम तरह की परेशानी लोगों को हो रही है। खासकर आप बता रहे हैं कि बुजुर्गों को एक्सपर्ट्स ने कहा है सलाह दें मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, और देखा जा रहा है तो तमाम तरह की परेशानियां दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने की वजह से हो रही है, जिससे वे ग्रैब बंद को भी लागू कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका और ताजा अपडेट देने के लिए। अगली खबर दिल्ली से, नीट पीजी 2025 को लेकर बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। 3 अगस्त 2025 को नीट पीजी 2025 की परीक्षा होगी। आपको बता दें, नीट पीजी परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी थी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। नीट पीजी 2025 की परीक्षा 2024 की भी तमाम सवालों के घेरे में रही थी। इसके बाद देखा गया था तमाम सवाल नीट की परीक्षा को लेकर हुए थे। अब 3 अगस्त को नीट की परीक्षा होगी। 2 शिफ्ट में यह एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो देश में देखा जाता है कि अलग अलग जगह एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। नीट पीजी की परीक्षा 2025 की जो है वो 3 अगस्त को होने जा रही है और एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, देखा जा रहा है कि नीट परीक्षा को लेकर बात थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल 2024 में नीट परीक्षा को लेकर बड़ा ही बवाल देखने को मिला था।
बीच में एचआरडी को इंटरप्ट करना पड़ा था। 2025 को लेकर एग्जाम हो गया था, 2 शिफ्ट में हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था कि 1 शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। अब 3 अगस्त को 1 शिफ्ट में नीट परीक्षा फिर से होने जा रही है। क्या अहम जानकारी आपके पास है नीट 2025 को लेकर? तो 3 अगस्त 2025 को नीट पीजी 2025 की परीक्षा होगी। आपको बता दें, नीट परीक्षा को लेकर कोर्ट के आदेश पर सिंगल शिफ्ट में परीक्षा होगी। 3 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 2 शिफ्ट में परीक्षा नहीं होगी और 2 शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से पूरे देश में नीट की परीक्षा 3 अगस्त को होने जा रही है। तो देखा जा रहा है कि नीट परीक्षा को लेकर तमाम सवाल लंबे सालों से उठते आ रहे हैं। पिछले साल भी नीट की परीक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। कट ऑफ को लेकर सवाल खड़ा हुआ था, पेपर लीक को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। बच्चों ने भी तमाम सवालों को खड़ा किया था। तो बहुत सारे सवाल नीट को लेकर खड़े किए गए। विपक्ष ने भी भारत सरकार पर, एचआरडी पर तमाम सवालों को खड़ा किया था कि पारदर्शिता की तरह से एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया गया है, कट ऑफ ऐसा गया है। अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग बातें निकलकर सामने आई थी। अब देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस बार नीट एग्जाम 2025 का पहले हो चुका था 2 शिफ्टों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि 2 शिफ्टों में एग्जाम को नहीं माना जाएगा। फिर से एग्जाम 3 अगस्त 2025 को 1 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। दिल्ली में रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 1:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है 2.3 मापी गई है। तो आपको बता दें, अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली में रात को भूकंप आया है, लेकिन रिक्टर स्केल पर जो इसका तीव्रता थी 2.3, काफी कम आंकी गई है। दिल्ली में रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 2.3 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली में रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 1:27 पर भूकंप आया है। तो रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.3 नापी गई है। तो भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में रात को 1:27 पर महसूस किए गए हैं। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को 1:27 पर भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 2.3 मापी गई है। रिक्टर के मेजरमेंट के अनुसार जान माल के नुकसान की कोई जानकारी निकलकर सामने अभी नहीं आई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मुठभेड़ देखने को मिली है। 7 नक्सली ढेर हुए हैं। सुरक्षा नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। बीजापुर में 3 दिन में 7 नक्सली मारे गए। अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से बीजापुर में मुठभेड़ हुई है। 7 नक्सली ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ देखने को मिली है। बीजापुर में 3 दिन में 7 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो यह जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ देखने को मिली है। 3 दिन में 7 नक्सली मारे गए हैं। तो यह जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीजापुर में मुठभेड़ देखने को मिली है। सुरक्षा बलों के नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर रायपुर से ब्यूरो चीफ अमर सदाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ अहम जानकारी इस पूरी घटना को लेकर देखा जा रहा है? मुठभेड़ हुई है, क्या फ्रेश अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में कल जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी नक्सलियों के जो शव बरामद कर लिए गए। इसके पहले जो है सेंट्रल कमेटी के सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर और तेलंगाना कमेटी के सदस्य भास्कर मारा गया था। फोर्स के मुताबिक मारे गए सुधाकर पर 1 करोड़ और भास्कर पर 45 लाख का इनाम था। सुधाकर छुट्टी मनाकर जंगल लौटा था, तभी मुठभेड़ में मारा
नक्सलियों के 100 के पास से ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको मैं बता दूं कि जो 5 जून को पहले मुठभेड़ के बाद सुधाकर का 100 बरामद हुआ था, वहीं सुधाकर और जिनसे दम थाना क्षेत्र में नक्सल केंद्रों की शुरुआती की गई थी, वहीं 6 जून को जो नक्सली कमांडर भास्कर मारा गया था, जो तेलंगाना स्टेट की कमेटी से जुड़ा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही 6 और 7 जून की दरमियानी रात को मुठभेड़ में 3 और नक्सलियों के 100 जो बरामद किए गए, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। 7 जून को अंतिम मुठभेड़ में 2 अन्य पुरुष नक्सलियों के 100 बरामद भी कर लिए गए हैं। इन 5 शवों को अब तक पहचान नहीं हो सकी है। एनकाउंटर स्पॉट से AK-47 राइफल और मात्रा में गोला बारूद और नक्सली दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान कुछ जवानों को सांप और मधुमक्खियों ने काट लिया था। फिलहाल सभी के खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इलाज सभी का जारी है। और मैं आपको बता दूं कि जो भास्कर है मंचेरियल को और जो डिवीजन कमेटी के सदस्य और सचिव था, आंध्र प्रदेश के आलिदाबाद का रहने वाला था। इसके पहले 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर भी मारा गया था। सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज माना जाता था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लूटी गांव का रहने वाला था वो। और दंतेवाड़ा में 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। इसमें जो है आपको नाम मैं बताना चाहूंगा कि पोडियाम है, 12,000 इनामी नक्सली था। भोजराम मरावी है, लखमा सूटी लखन है, मरकाम है। ये जो 7 नक्सली हैं वो भी इससे भी इनाम घोषित था। इन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। मैं आपको खास बात बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। तो अगली खबर औरैया से। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज औरैया दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे। लाभार्थियों के बीच में मिनी किट और बीज का वितरण करेंगे सीएम योगी। सुबह 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अजीत मल में जनता महाविद्यालय में सभा, सीएम किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम प्रगतिशील किसान को सम्मानित करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा है। अजीत मल में जनता विद्यालय में ये सभा होगी। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ औरैया पहुंच जाएंगे। तो यह हम जानकारी आपके साथ साझा करें। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। औरैया दौरा सीएम योगी करेंगे। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित। लाभार्थियों के बीच में मिनी किट और बीज का भी वितरण करेंगे सीएम योगी। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अजीत मल में जनता महाविद्यालय में रखा गया है। सीएम किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर औरैया से संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ अहम जानकारी? योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे औरैया और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे। जी, मैं सुनील बताना चाहूंगा। सीएम का उत्तर प्रदेश से मुखिया सीएम का 11 मिनट पर औरैया उनका आगमन हो जाएगा। और जनता महाविद्यालय कॉलेज में वो किसानों को लेकर संबोधन करेंगे और किसानों को किट वितरण व बीज जैसी बीज और सभी समस्याओं को बताएंगे। तैयारियां हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर। बताया जा रहा है कि अजीत मल के जनता महाविद्यालय में कार्यक्रम होने जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से हर तरीके से तैयार है। जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट है और जिला प्रशासन द्वारा पूरी प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवम और ताजा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे औरैया पहुंच जाएंगे और उनका कार्यक्रम प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीएम आवास पर बड़ी बैठक। सीएम योगी ने व्यापार कर विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम लखनऊ से साझा कर रहे। सीएम योगी ने व्यापार कर विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है लखनऊ में। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करें। लखनऊ से इस वक्त की खबर आ रही है। सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता की व्यापार कर विभाग के साथ समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की है।
तो व्यापार कर विभाग के साथ ये समीक्षा बैठक तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। व्यापार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। सीएम बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े बड़े व्यापारी शामिल हुए हैं और व्यापार को लेकर तमाम महत्वपूर्ण विषय पर इसमें चर्चा की गई है। भरतपुर के असंतुलित होकर थाने से आगे बने डॉक्टर के एंड केबिन से कार टकरा गई। जहां कार गैस किट होने की वजह से आग लग गई तो वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन दमकल ने काबू पा लिया है। फिलहाल कार में सवार युवक की मौके पर जलकर मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डॉक्टर के कैबिन से टकराई कार, युवक की मौके पर जलकर मौत है। तुरंत आनन फानन में लोग पानी की बाल्टियां लेकर पहुंचे। आग बुझाने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन तब तक व्यक्ति झुलस गया था। राजस्थान के बानसूर में भजनलाल सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनसंवाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दरीज का बानसूर दौरा रहा। आपको बता दें इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने उन्हें नाग का और राजस्थानी साफा बांधकर सम्मानित किया। वहीं दरीज ने कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल ने वंदे जल संरक्षण अभियान पूरे राजस्थान में शुरू किया है और इस जल संरक्षण अभियान के तहत प्रत्येक राजस्थान वासी को महत्व को उनके गांव में बावड़ी तालाब जोहड़ का पूजन करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र